वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि हम जो पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बना कर करते हैं, या फिर हमारी जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है वो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये ऑब्जेक्ट समझने के लिए पहले हमें ये दो चीज़ समझनी पड़ेगी, तो क्लास और एक ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब क्लास एक बस ब्लूप्रिंट है और उस क्लास की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और जो हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग है वो एक ऑब्जेक्ट के ही चारों तरफ घूमती है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम पाइथन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल, कि मतलब उस क्लास से जो बना उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जैसे इस इमेज से समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्लास क्या है? बस एक ब्लूप्रिंट है एक डॉग का, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल आइडेंटिटी है डॉग्स की। अब देखिए ये एक, मान लीजिए एक ह्यूमन है, तो है तो एक ये भी ऑब्जेक्ट क्योंकि ये रियल है। बट क्या ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है? नहीं, क्योंकि इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो इसे मैच नहीं खाती। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो जो इस क्लास में आएगा वो चार पैरों पे चलेगा, बट ये दो दो पैरों पर चलता है। तो देखिए ऐसे प्रॉपर्टी डिफर कर रही है ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बट ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपल मीनिंग हुआ कि क्लास में मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे और जिन्हें फॉलो करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये थियोरेटिकली ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, तो चलते हैं अपने पहले कोड पर, वहीं से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए हमें ऐसे क्लास लिखना होता है, जैसे कि फंक्शन बनाने के लिए हमें लिखना होता था ना DEF, ऐसे क्लास के लिए क्लास। और यहाँ पर आगे क्लास का नाम, तो क्लास का नाम हम डॉग लिख देते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे इस क्लास में कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं सीधा सिंपल पास लिख दूंगा। पास हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो जैसे हम पास लिखते थे इफ एंड एल्स या फिर फंक्शन में, तो सेम वही पास है। ओके, तो ये तो हो गई ये क्लास डॉग। अब हमें इसे ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि यहाँ पर इमेज में था कि ये क्लास थी, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना मतलब रियल डॉग बनाना है। ठीक है, तो हम पहला डॉग क्रिएट करते हैं, तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ dog1। तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, तो यहाँ पर ये क्लास आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये dog1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये मुझे कैसे पता कि ये ऑब्जेक्ट है? अगर मैं कराऊं प्रिंट dog1, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि डॉग ऑब्जेक्ट, मतलब ये इस डॉग का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो फिर dog1 एक ऑब्जेक्ट है। बाकी एक और तरीका है ऑब्जेक्ट चेक करने का, इज इंस्टेंस। अब यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा है dog1। अब हमें चेक करना है कि वो किसका इंस्टेंस है, मतलब कौन सी क्लास का इंस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉग क्लास लिखता हूँ, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का इंस्टेंस है, इंस्टेंस का हम देख चुके हैं मतलब क्या है, मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का इंस्टेंस है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, वरना रिटर्न करता है फॉल्स। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो सेम अगर हम चेक करते कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का इंस्टेंस है, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का इंस्टेंस नहीं है। ओके, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं हम dog2। तो ये भी इंस्टेंस है इस क्लास का डॉग का। अब हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? जैसे कि मैं लिखता हूँ अगर dog1 डॉट नेम इक्वल्स टू जिमी। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है फीचर, ये कि मतलब उस ऑब्जेक्ट का फीचर क्या है। तो जैसे उस ऑब्जेक्ट का फीचर मतलब जैसे एक फीचर है नेम, तो इस डॉग का नेम होगा जिमी। ऐसे ही हम और लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके एट्रीब्यूट सेट कर दिए। एट्रीब्यूट मतलब फीचर, तो जैसे नेम एक एट्रीब्यूट है, एज एक एट्रीब्यूट है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो हमने पहले एक डॉग बनाया उसका नाम ये है, उसकी एज 1 साल है। कम्युनिकेशन बोले तो मतलब कि डॉग बात कैसे करते हैं, तो बार्क से। ब्रीड, इसकी ब्रीड बीगल है और उसका वेट ये है। अब एक और 2 के लिए लिख लेते हैं सेम। तो हमने दोनों डॉग्स की प्रॉपर्टी सेट कर दी या फिर एट्रीब्यूट सेट कर दिया। अब इस क्लास में हम एक बनाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए डेफ लिखते हैं, तो उसका नाम लिख देते हैं गेट डॉग डिटेल्स। ठीक है, अब ब्रैकेट मारता हूं मैं, तो देखिए जैसे मैंने ब्रैकेट मारा वहां पर सेल्फ आ गया। बाकी थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स और पास कर देते हैं, जैसे कि नेम कम्युनिकेशन। ठीक है, इस सेल्फ को अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं। तो प्रिंट हमें क्या कराना है? ओके, तो यहाँ पर पहले नेम आएगा, यहाँ पर ब्रीड है, यहाँ पर कम्युनिकेशन है। ओके, तो जैसे नेम फॉर एग्जांपल जिमी है, तो जिमी इज अ ब्रीड होगी बीगल, एंड ही और शी, या फिर कम्युनिकेशन में हम आएगा बार्क।
तो ही और शी बार्क इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। ओके, तो सेल्फ को अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम इस फंक्शन को गेट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जब भी कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर लिखा होगा ना, तो उसे हम मेथड कहते हैं। तो अभी हम इस मेथड को पहले कॉल करते हैं। तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, पहले क्लास का नाम डॉट लगाते हैं। तो देखिए मेथड आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले बोल रहे हैं सेल्फ। तो देखिए ये जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ ना एक इंस्टेंस होता है, मतलब जो डिफॉल्ट इंस्टेंस होता है क्लास का, उसे हम सेल्फ कहते हैं। तो अभी हम जैसे अभी हमें बात करनी है dog1 के बारे में, तो ये भी एक इंस्टेंस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का एक इंस्टेंस है ना। और ये जो सेल्फ होता है ये एक बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस होता है किसी भी क्लास का। तो यहाँ पर अभी हमें सेल्फ फिल करना है, तो सेल्फ की जगह हम क्या फिल कर सकते हैं, dog1, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेम। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। नेम क्या है dog1 का, ये है, कॉपी करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, ब्रीड है ये, और है फिर कम्युनिकेशन। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों पैरामीटर फिल कर दिए, और मैंने बताया कि सेल्फ जो है वो एक मतलब डिफॉल्ट इंस्टेंस होता है। तो अभी हम यहाँ पर dog1 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो सेल्फ है उसकी वैल्यू dog1 होगी। सेम ऐसे ही अगर हम dog2 के लिए लिखना चाहें, तो यहाँ पर dog2 आ जाएगा बस। तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं। एक बार इसे अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेथड कॉल कर रहे हैं। तो मेथड कॉल करने के लिए पहले हमने क्लास को करा, फिर जैसे डॉट लगाया तो उसमें मेथड आ गया, और मेथड में फिर हमें 4 चीज़ें भरनी थी, तो हमने चारों चीज़ें भर दी। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या पुट हुई, dog1 डॉट नेम, और dog1 डॉट नेम को हमने जिमी सेट किया हुआ था। तो एक एट्रीब्यूट है ये, मतलब dog1 डॉट नेम जिसकी वैल्यू जिमी थी। तो यहाँ पर मतलब जिमी पास हुई, और फिर वो जिमी नेम में पास हुई, और ये यहाँ पर आ गया। तो जिमी इज अ बीगल एंड ही शी बार्क्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तो इस तरीके की हमारा रिजल्ट है। अब देखिए ये जो मेथड है ना, इसे हम कह सकते हैं कि एक इंस्टेंस मेथड है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इंस्टेंस पास हो रहा है ना। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो एक इंस्टेंस है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस मेथड है। तो इंस्टेंस मेथड को हम क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उससे भी कॉल कर सकते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का है तो। जैसे ये dog1 इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ से इसे dog1 से भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ dog1 और फिर डॉट लिखते हैं, ठीक है, तो मेथड कॉल हो रहा है। तो इसे भी डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए पहला आर्ग्यूमेंट जो मांग रहा है वो नेम मांग रहा है, इसने सेल्फ नहीं मांगा, क्योंकि हमने देखिए हम इसे ना ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट सेल्फ की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट पिक हो गई। तो इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ नहीं मांग रहा, तो ये डायरेक्ट नेम मांग रहा है। तो मैं इन तीनों को ही डाल देता हूं। एक बार इसे हटाते हैं, ओके, और रन करते हैं, ठीक है। दोनों में सेम रिजल्ट आया। तो डिफरेंस बस ये है कि यहाँ से हम क्लास से कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए क्लास से करें तो यहाँ पर हमने सेल्फ की वैल्यू फिल करनी पड़ी। सेल्फ मतलब एक इंस्टेंस, तो अभी यहाँ पर हम dog1 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर dog1 फिल करना पड़ा। बट अगर हम इसे ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस से कॉल करते हैं, तो हमें इंस्टेंस की वैल्यू फिल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट यहीं से जज कर लिया कि यही इंस्टेंस है, क्योंकि हम यहीं से कॉल कर रहे हैं। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसने सेल्फ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट dog1 पिक कर ली, क्योंकि ये भी हमारा इंस्टेंस है, और सेल्फ जो होता है वो डिफॉल्ट इंस्टेंस होता है। तो जैसे अगर हम अभी dog1 की बात कर रहे हैं, dog1 ऑब्जेक्ट की, तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर dog1 पिक कर लिया। तो यहाँ पर जो नेम है उसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं dog1 डॉट नेम। तो इस dog1 डॉट नेम की जगह हम सेल्फ डॉट नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्फ की वैल्यू तो अब dog1 सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मतलब नेम की जगह हम, अगर मैं इसे कमेंट करूं ऊपर वाले को, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं सेल्फ डॉट, और यही मैं सब में पेस्ट कर दूं अगर, ओके, तो ऊपर और नीचे वाली लाइन एकदम इक्वली होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम नेम पास कर रहे थे वो हम कर रहे थे dog1 डॉट नेम, और dog1 तो वैसे ही सेल्फ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर नेम क्यों पास कर रहे हैं, हमने सेल्फ ऑलरेडी पास कर दिया है, तो सीधा हम सेल्फ डॉट नेम लिख सकते हैं, और सेल्फ की वैल्यू है dog1, तो dog1 डॉट नेम डायरेक्टली यहाँ पर ही आ गया। तो हम इस वाले को रिमूव कर सकते हैं, कर देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर ये इस हिसाब से एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर अब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं ना, और यहाँ पर हमने पास किए हुए हैं, तो ये हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। एक बार इसे रन करके देखते हैं कि सेम रिजल्ट आता है नहीं आता। ठीक है, रिजल्ट दोनों का सेम आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू सेट की हुई थी, मतलब dog1.name जो हम पास कर रहे थे, तो वो सेल्फ डॉट नेम के बराबर ही तो है, क्योंकि सेल्फ की वैल्यू इस टाइम है dog1, और यहाँ पर भी हमने सेल्फ की वैल्यू dog1 पास की हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास से कॉल कर रहे हैं, तो हमने dog1 पास किया हुआ है सेल्फ की वैल्यू, तो सेल्फ डॉट नेम, और सेल्फ डॉट नेम मतलब dog1 डॉट नेम क्या है, जिमी, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जिमी चला गया। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने ये एट्रीब्यूट सेट करे इसके dog1 और dog2 के, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास 2 डॉग होंगे, हमारे पास तो 50 100 हो सकते हैं, तो हम ऐसे सबके लिए सेपरेट सेपरेट थोड़ी लिखते रहेंगे, ऐसे तो ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इन्हें ऐसे 1 बाय 1 सेट करने से बेटर ऑप्शन एक और होता है, जैसे उसे हम यहाँ पर अब क्रिएट करते हैं। पहले हम लिखते हैं डेफ, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर इनिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे, तो पहले dog1 डॉट नेम था, तो इसे कॉपी करके मैं एक बार पहले इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, अगर हम पहले जब हम dog1 की बात करेंगे, तो मैंने बताया कि सेल्फ की वैल्यू dog1 हो जाएगी, और हम अगर dog2 की बात करते हैं तो सेल्फ की वैल्यू dog2 हो जाएगी। तो मतलब हमें यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करना हमें dog1, तो हमें यहाँ पर सेल्फ डालना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ डाल देते हैं। और अभी तो यहाँ पर वैल्यू भी हार्ड कोड हुई पड़ी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे कितने भी डॉग बन जाए, सबका नाम जिमी रहेगा, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर पास करेंगे अपने वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पर सेट कर देते हैं, ताकि वो मतलब एक फिक्स वैल्यू ना रहे। ओके, तो यहाँ पर सेट हो गए। देखिए, जो इनिट फंक्शन होता है ना, इसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये ना बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मतलब हमें इसे कॉल करने कहीं नीड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट मतलब रन हो जाएगा। तो एक बार इसे अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो मैं अगर इस पर माउस रखता हूँ, तो ये बोल रहा है पैरामीटर एज, ये ब्रीड, ये सब अनफिल्ड है। ओके, तो इन्हें फिल कर देते हैं। तो नेम की वैल्यू हो गई ये जिमी। ओके, तो हमने यहाँ पर सेल्फ क्यों नहीं पास किया, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर रहे हैं हम, तो इसलिए मतलब सेल्फ की नीड नहीं है। तो सेम dog2 की बात हो रही है अब यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ना हमें बार बार ऐसे ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं करने पड़ रहे, तो सीधा मतलब यहाँ पर डॉग्स के फीचर भरो और उससे काम हो रहा है। तो dog2 भी मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें भर दी। देखिए, अगर ये दोनों चीज़ें मैं नहीं भरता, जैसे इसे मैं एक बार कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं दोबारा से ले देता हूँ वही dog1 को मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एक डॉग का, तो देखिए पहले ये वर्क कैसे कर रहा था, इस एरर को अभी इग्नोर करते हैं। तो ये पहले कैसे वर्क कर रहा था, तो जैसे हमने देखा है कि जब भी हम कोई भी कोड रन करते हैं ना, तो कोड हमेशा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। इस पाइथन फाइल को हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, तो इस मॉड्यूल की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। तो उसने सबसे पहले देखा कि क्लास एक डॉग है, तो वो गया फिर नीचे, ठीक है। तो उसने फिर देखा कि हमने यहाँ पर डॉग में एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ठीक है, वो उसने देखा ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। और उसने फिर इस लाइन पर आया वो, तो उसने देखा भाई हमने एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया नेम, कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो उसने ये सेट कर दिया। फिर उसने फिर एज सेट कर दी, उसने कम्युनिकेशन सेट कर दी। तो ऐसे जा के वो फिर dog2 पे आया, कि मतलब उसने देखा कि एक और ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसने उसके भी सेट कर दिए, और फिर यहाँ पर हमने फिर उसका मेथड कॉल किया। तो यहाँ पर देखिए वो सेट कर रहा है अभी। तो सेम इसकी जगह अगर मैं इन्हें अनकमेंट कर दूं, तो यहाँ पर कहाँ पर सेट हो रहा है, देखिए उसने पहले dog1 के अंदर ये सारी वैल्यूज भेजी। तो जब भी हम किसी मतलब क्लास के अंदर ये भेजते हैं ना, तो वो ना इसके इनिट फंक्शन में जाती हैं, तो ये सारी वैल्यू मतलब यहाँ पर गई। और मैंने आपको बताया जो इनिट फंक्शन है वो खुद से ही रन हो जाता है जब भी हम एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे हमने dog1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये वाला सारा कोड खुद से ही चल गया। तो ये कोड खुद से चल गया, मतलब ये वाली वैल्यू सारी खुद से ही सेट हो गई। तो मतलब हमें जैसे यहाँ पर सेट हो रही थी, तो सेम ये वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई। तो मतलब dog1 ऑब्जेक्ट बनाते ही ये सारी वैल्यूज उसकी सेट हो चुकी हैं। तो मतलब अब हमें इस कोड की नीड नहीं है।
तो देखिए मतलब कोड कितने ज़्यादा हमारे कम हो गए और कितना क्लीन हो गया और कितना छोटा हो गया। तो इससे ये सारे फायदे हैं। तो एक बार इसे भी हटा देते हैं। ओके, अब जैसे हम यहाँ पर dog1 डॉट गेट डिटेल्स कर रहे हैं, ऐसे हम एक और करते हैं dog2 डॉट गेट डिटेल्स, इसे भी काट देते हैं। दोनों को एक बार रन करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो भी डॉग में कॉमन है ना, तो उसे हम बार बार मतलब उसका एट्रीब्यूट यहाँ पर क्यों सेट कर रहे हैं। तो ऐसे तो मतलब हमें अगर 50 डॉग्स के वो बनाने हैं ऑब्जेक्ट, तो हम 50 बार ये सेट करेंगे। तो इसे एक बेटर तरीका होता है कि इसे यहाँ से हटा दीजिए। तो कम्युनिकेशन को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसको भी यहाँ पर हटा दूंगा। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू बार्क। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि देखिए सेल्फ जब लगाते हैं ना, तब हम जब इंस्टेंस की बात करते हैं, तो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। बट ये तो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब सेल्फ की नीड नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट है ये, और इसे हम इन्हें कह सकते हैं हम कि ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। तो मतलब ये इंस्टेंस पर डिपेंड करेंगे कि मतलब हर इंस्टेंस के डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये सभी मतलब पूरी क्लास के लिए कॉमन रहेगा। तो इसे हम कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट और इसे कहते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट, या फिर क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। एक बार दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, वो चल रहा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या देखा अब तक। तो यहाँ पर मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ये क्लास है dog1, और यहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने सारी ये वाली उसकी एट्रीब्यूट्स वैल्यू सेट कर दी, तो वो यहाँ पर जा रही हैं। तो जब भी मतलब हम क्लास के अंदर कुछ भेजते हैं तो वो इनिट फंक्शन में जाती हैं यहाँ पर, और फिर इससे हम उनकी जो एट्रीब्यूट है वो सेट कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू यहाँ पर नेम आ गई। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर भी नेम लिखना है, मतलब ये तो बस एक वैल्यू सेट की है। तो जैसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे सेल्फ डॉट डॉग नेम। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पर अब देखिए कोई सेल्फ डॉट नेम नहीं है ना, तो यहाँ पर डॉग नेम पास होगा। ओके, तो डॉग नेम और उसकी वैल्यू नेम सेट हो गई। तो ये तो आर्ग्यूमेंट का नाम है, मतलब पैरामीटर का नाम है, और पैरामीटर का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेम आर्ग्यूमेंट, और ये नेम आर्ग्यूमेंट बस हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी जिम्मी, और जिम्मी की वैल्यू फिर यहाँ पर सेट हो गई, मतलब सेल्फ डॉट डॉग नेम में सेट हो गई जिम्मी की वैल्यू, और इस सेल्फ डॉट डॉग नेम को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी वैल्यू सेट कर दी, और यहाँ पर अब हम ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं गेट डॉग डिटेल्स। तो सेल्फ की वैल्यू हो जाएगी dog1। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि सेल्फ एक इंस्टेंस है, तो जब भी हम जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू सेल्फ में सेट हो जाती है। तो यहाँ पर dog1 सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर वही है कि dog1 डॉट डॉग नेम, तो dog1 का नेम क्या था, ये था जिमी, तो इसलिए यहाँ पर जिमी आ जाएगा। तो मतलब हम वापस घूमकर वहीं आ गए, बस जो पहले हमने लिखा था वो बहुत ही इम्प्रॉपर सा था, और ये एक प्रॉपर मेथड हो गया। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक तो बस एक ब्लूप्रिंट था कि मतलब एक क्लास होगी डॉग, उसके अंदर ये सारे नेम एज और ये सब होंगी, और यहाँ पर हम फिर एक रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब है जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो एक ऑब्जेक्ट के मतलब इर्द गिर्द घूमेगी, मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाकर ही सब कुछ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पहली बार बना रहे हैं, इससे पहले तो हमने कभी ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अगर मैं इन दो चीज़ों को अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लाइक माई एज। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने 4 लिख दी। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ इज इंस्टेंस, तो माई एज इंट, देखिए यहाँ पर सी लिखा आ रहा है, सी मतलब ये क्लास है इंट। इसे बार रन करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। तो मतलब जो माई एज है वो एक ऑब्जेक्ट है। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, चलते हैं अपनी लिस्ट में, और ये नेम लिस्ट है। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं, इस पर करते हैं नेम लिस्ट, और यहाँ पर अगर हम खोल लेते हैं अपनी लिस्ट और इसे रन करते हैं, तो ये आ गया ट्रू। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग से ही बना रहे थे,
और अगर जैसे हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ, मतलब देखिए यहाँ पर सी आ रहा है ना क्लास, तो ये जो इंटीजर हैं, ये जो लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, ये सब एक ऑलरेडी क्लासेज हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ कि मतलब जो नेम लिस्ट है, तो नेम लिस्ट हमारी भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर चुके हैं, तो वो क्या एक इंटीजर का इंस्टेंस है। तो इसे अगर हम रन करते हैं तो देखिए फॉल्स आ गया। तो मतलब ये जो लिस्ट है ये एक इंटीजर का इंस्टेंस नहीं है, ये एक लिस्ट का ही इंस्टेंस है, लिस्ट, ठीक है। या फिर अगर हम देखें, जैसे अगर मैं नेम लिस्ट डाल देता हूँ डॉट, देखिए यहाँ पर डॉट में ये क्या क्या आ रहे हैं सारे, सॉर्ट, काउंट, ये सब हम देख चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड, कुछ लिख देते हैं 34, ठीक है। इसे एक बार अगर हम रन कर रहे हैं तो देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, ठीक है। हम एट्रीब्यूट भी देख चुके हैं, मतलब फीचर, और लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब जो नेम लिस्ट है वो एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये ऐड का एट्रीब्यूट नहीं है। तो हम जैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट कर रहे थे, ये एज वेज, तो इसे लिस्ट में कोई एट्रीब्यूट नहीं है ऐड नाम का, तो इसलिए एट्रीब्यूट एरर आ गया। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्ट बना रहे थे, बट अब हमने सीखा अब है कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। और अगर आपको देखना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर Ctrl+Z करूं, अब देखिए ये जो लिस्ट है इसमें मैं अगर माउस को रखता हूं तो देखिए क्या बोल रहा है, क्लास है, ये एक बिल्ट इन क्लास है, मतलब पाइथन में मतलब ऑलरेडी एक बनी हुई क्लास है। और अगर आपको उसका डिटेल देखना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक कीजिए, तो ठीक है। तो ये हम लिस्ट की क्लास पर पहुंच गए। तो ये सारे एक बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर है, मतलब ये ऑलरेडी हमने पाइथन में बना कर दिए हुए हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अगर एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, न्यू लिस्ट, ठीक है, इसे इक्वल टू लिख देते हैं लिस्ट। तो ये तो क्लास है, अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करा था, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमने डॉग के बाद ब्रैकेट भी लगाए थे ना, तो यहाँ पर हमने सेम ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब अगर हमें न्यू लिस्ट लिखते हैं, डॉट करते हैं, तो ये सारे इसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे, वही सेम चीज़। तो वहीं अगर हम यहाँ पर dog1 डॉट लगाते हैं तो देखिए सारे आ गए, ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके, एज और ब्रीड, तो सेम वही बात है। तो मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर एक क्लास है, लिस्ट की क्लास है, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम वही कर सकते हैं, डॉट अपेंड, मुझे इसमें 3 अपेंड करना है। अब मैं नीचे फिर प्रिंट कर देता हूँ न्यू लिस्ट, देखते हैं कि 3 अपेंड हुआ या नहीं, ठीक है, 3 अपेंड हो गया। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।